हम वेदैर न तपसा न अहम, मैं वेद पढ़ने से, वेद का पाठ करने से और भयंकर तप को करने से और भयंकर दान को देने मात्र से और यज्ञ करने से, इन सभी चीजों को करने से कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि उसे मेरा दर्शन प्राप्त हो सकता है, तो ना तो वह वेद पढ़ने से मिल सकता है, ना तो तपस्या करने से, ना दान करने से, ना यज्ञ करने से। अगर मान लो कोई अगर देखना चाहता है तो सख्य एवं विधो दृष्टुम, मैं उसको अगर जब दिखाना चाहूंगा तब ही वह मेरे रूप को देख सकता है। मैं नहीं दिखाना चाहूंगा तो वह मेरे रूप को नहीं देख सकता। तो ऐसा नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि वेद का पाठ नहीं करना चाहिए। वेद का पाठ अगर आप करते हैं तो ये भगवान की स्वयं सांसें हैं। महाभारत में कहा गया भीष्म के द्वारा अनुशासन पर्व में कि लगातार जिस चीज को 12 वर्ष तक किया जाए उसकी सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है। लगातार 12 वर्ष तक अगर करो तो उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। यही सुनकर के एक ब्राह्मण थे, ये मथुरा की बात है, ये एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण क्या करते थे, रोज भगवान को क्या करें कि माला चढ़ाने जाए। ऐसे करते 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 वह 12 वर्ष बीत गए और 12वें वर्ष के अंतिम वर्ष में कहा, हे कान्हा, मैं तुम्हें माला चढ़ा रहा हूं और 13वें वर्ष में तुम मुझे माला चढ़ाने के लिए आना। अब 12वां वर्ष बीत गया, अंतिम दिन भी बीत गया, कोई नहीं आया। तो जब अंतिम सोचे कि अब भगवान मेरे पास आएंगे माला चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए किसी न किसी तरीके से। भगवान पहुंचे ही नहीं। और जब भगवान नहीं पहुंचे तो उनको बड़ी ही व्यथा और ग्लानि हुई और उन्होंने कहा, कौन कृष्ण, ये सब पत्थर की मूर्तियां हैं। उस दिन वो माला ही चढ़ाने नहीं गए। सोचे थे कि भगवान आएंगे चढ़ाने। तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो व्यंजन रहता है उसे एक पोटली में बांधा और जाकर के यमुना जी में बहा दूंगा। ये इसी वृंदावन की बात है। तो वो जो है बांध करके लेके जा रहे थे, तो एक नन्हा सा बालक गायों के बीच में घिरा हुआ लेके आ रहा था। अरे पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कहा कि मैं जा रहा हूं थोड़ा सा इस व्यंजन को गंगा जी में बहाने के लिए, यमुना जी में बहाने के लिए। तो उसने कहा कि बाबा हमें बहुत तेज भूख लगी है कि अगर ये तुम हमें खिला दो तो तुम्हारा खराब होने से बच जाएगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही करेंगे। बाबा ने भगवान जो ग्वाला के रूप में बने थे उनके सामने संपूर्ण जो भोजन की सामग्री थी वह रख दी। अब भगवान ने कहा कि अब मुझे तुम खिलाओ। उन्होंने कहा इतने बड़े हो, तुम खा लो, हम कैसे खिलाने दें, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो भगवान ने कहा देखो मेरे जो हाथ हैं वह मैं डंडा पकड़ा था, एक तो गोबर लगा हुआ है हाथ में, डंडा का जो घर्षण करते हुए जो गोबर लग जाता है उसमें वो लगा था, और दूसरा गायों के शरीर में हाथ फेरते फेरते वो पूरी धूल जम गई है। तो तुम मुझे भोजन करवा दो। और जैसे ही भगवान को भोजन कराना चालू किया है उस संत ने, तो तुरंत भगवान के आंखें जो है लाल बिंब, कुदरू का फल देखे ना, कुदरू का फल देखे ना उसी, और सूर्य जो अरुण जो सूर्य निकलता है उस तरह से भगवान की आंखें लाल हो गई और उसमें से अश्रु की धारा बहने लगी। इसीलिए कहा है पीतांबरा दरुण बिंब फलाधर ओष्ठा, जिनका ओष्ठ कैसा है, अरुण की तरह लाल है। यानी हम लोगों का थोड़ा सा लाल है, भगवान का एकदम लाल है। भगवान की आंखें भयंकर लाल हो गई और लाल होने के कारण जो है भगवान जो है रोने लग गए। और तो भगवान उन्होंने कहा अरे रो क्यों रहे हो, इतना अच्छा भोजन बनाया, रो नहीं, भोजन करो। तब भगवान अपने स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं
कहते हैं आज तुम मुझे माला नहीं चढ़ाने आए, हे बाबा जब तुम माला चढ़ाने आते हो, जब तुम माला चढ़ाने मात्र आते हो तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है जैसे किसी ने मेरा आलिंगन किया। तो यानी कि भगवान न तो वेद से मिलते, न तो वेद का पाठ करने मात्र से मिलते, न तो तपस्या करने मात्र से मिलते, न तो दान से मिलते, वह कैसे मिलते हैं जब वह अपने आप को दृष्टम दृष्टवान अस्माम यथा, जो वह अपने आप को दिखाना चाहते हैं तभी आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यानी केवल भक्ति मात्र से आपको प्राप्त होगा। तो भक्ति कीर्तन कैसे होगा? नाम मात्र। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वेद पढ़ना छोड़ दिया जाए, वेद पढ़ना है परंतु कैसे पढ़ना है? निष्काम भाव से पढ़ना है। दान देना है संकल्प से नहीं देना है, निष्काम भाव से देना है। यज्ञ करना है कैसे करना है? निष्काम भाव से करना है। ये नहीं कि संकल्प पढ़ करके करना है कि हमें ये चाहिए। तो भगवान का यजन पूजन करना चाहिए।